हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान केशव मुरारी प्रभु जी। प्रभु जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है। सन 1995 में वे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संपर्क में आए तथा सन 2004 में प्रभु जी ने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की तथा सन 2005 में भगवान नाम का प्रचार करने हेतु उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। प्रभु जी इस्कॉन रोहिणी के अध्यक्ष हैं और नॉर्थ इंडियन डिविजनल काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं। साथ ही इंडियन कॉन्टिनेंटल कमेटी ICC के सेक्रेटरी हैं और इस्कॉन इंडिया एडवाइजरी कमेटी के सदस्य भी हैं। प्रभु जी विभिन्न स्थानों पर जैसे स्कूल, कॉलेजों, ऑफिस व कॉरपोरेट्स में भगवत गीता के अनुसार एक सुखी व संतुष्ट जीवन जीने हेतु लोगों का मार्गदर्शन भी करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं भगवान की मधुर लीलाओं को एक अत्यंत ही समर्पित भक्त श्रीमान केशव मुरारी प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भगवान श्री कृष्ण के सुंदर अवतारों की चर्चा में। जैसे कि पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान कृष्ण बलराम और फिर बलराम कई विष्णु अवतार लेते हैं और फिर अंततः शिरोदीक्षा विष्णु से इस धरा पर नाना प्रकार के अवतार लेते हैं। और उन अवतारों का पीछे उद्देश्य है वेदों की रक्षा, देवताओं की सुरक्षा, भक्तों की रक्षा, इन सब की रक्षा उन असुर प्रवृत्ति के लोगों से, उन दानवों से, उन राक्षसों से, उन यक्षों से जो सदैव एक जो हैं देवताओं के पीछे पड़े रहते हैं। तामसिक और राजसिक प्रकृति के लोग सदैव सात्विक गुणों वाले देवताओं के पीछे पड़े रहते हैं। सदैव उनके पीछे भाव रहता है कि इनको किसी तरह मार कर इनका सारा राज्य हम कब्जा लें। तो हम देखते हैं अगर हमारे अंदर भी इस प्रकार के रजोगुण और तमोगुण से भरे हुए गुण हैं तो हमारी भी वृत्ति यही रहती है कि हम किस प्रकार संसार में नंबर 1 हो जाएं और किस प्रकार भोग करें। और भोग की मानसिकता इतनी आगे बढ़ जाती है कि हम लोग दूसरों की संपत्ति, दूसरों का जो भी उनके पोजीशन से वो छीनना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जिनके अंदर सतोगुण है वो अपने आप में मस्त रहते हैं, भगवान के भजन में मस्त रहते हैं, सात्विक वृत्ति के होने के कारण किसी ईर्ष्या द्वेष नहीं करते। लेकिन जिनके अंदर तमोगुण रजोगुण अधिक होता है वो सदैव देवताओं को परेशान करते हैं, साधुओं को परेशान करते हैं। और इसीलिए फिर भगवान बार बार अवतार लेकर आते हैं ताकि साधु प्रवृत्ति के लोगों की रक्षा कर सकें। इन्हीं अवतारों में एक विशेष अवतार है भगवान का श्री राम। भगवान राम के विषय में भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में बच्चा बच्चा जानता है। उनके नाटिकाओं का मंचन करता है, उनको बचपन से देखता आया है, उनके संगीत, उनके गीत गाता आया है, उनका भजन कीर्तन करते आए हैं। बहुत से ग्रंथ राम के ऊपर लिखे गए हैं और सारे की सुंदर लीलाएं जो हैं भगवान की मर्यादाओं से संरक्षित लीलाएं हैं। किस प्रकार भगवान एक आदर्शवादी पुरुष के रूप में इस संसार में अवतार लेते हैं और उनकी दुनिया ने देखा उनका व्यवहार और उसको आज भी अपने जीवन में उतारते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है भगवान राम से, उनकी शिक्षाओं से। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान श्री राम के सुंदर अवतार के विषय में। संक्षिप्त चर्चा, क्यों लेना पड़ा भगवान श्री राम को अवतार, इसके पीछे क्या कथा है। तो सबसे पहले हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि
जिसको मारने के लिए आए भगवान राम, वो था रावण और कुंभकर्ण। तो पिछली कथाओं में हमने समझा था कि किस प्रकार रावण और कुंभकर्ण ये इससे पिछले अवतार में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे, और उसके बाद द्वापर युग में दंत, वक्र और शिशुपाल के रूप में आए। और ये तीनों रूपों में ये वास्तव में थे कौन? विष्णु के ही दूत थे, जय और विजय, जो वैकुंठ में उनके पहरेदार हैं। जहाँ पर 4 कुमार को जब एंटर करने से रोका तो उनके शाप के कारण उनको असुर योनि में पैदा होना था, और भगवान ने वचन दिया था कि तुम जिस भी योनि में जाओगे मैं ही तुम्हारा संरक्षण उद्धार करने आऊँगा। तो भगवान अपने कहे हुए वाक्यों का पूरा कर रहे हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का वध किया भगवान ने, ये रावण और कुंभकर्ण का वध कर रहे हैं भगवान राम के रूप में आकर। तो रावण और कुंभकर्ण वास्तव में ये सुमाली के जो पुत्र थी केकसी, उनके ये पुत्र थे। केकसी जब वृषभा के पास गई थी तो वृषभा ने अपने ध्यान से समझ लिया कि केकसी चाहती क्या है, और उसने कहा कि मुझे तुम्हें पुत्र की इच्छा है। उसने कहा हाँ। कहते मैं संतान तो तुम्हें दूंगा, लेकिन तुमने समय गलत चुना है, क्योंकि समय अगर गलत होगा तो जैसे हम जानते हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के समय में भी समय गलत था, और इसलिए आसुरी प्रवृत्ति के बच्चे उनके घर में हुए। इसी तरह यहाँ पर भी गलत समय चुना गया, और विश्वा ने कहा कि तुम्हारे को भी आसुरी रूप के पुत्र प्राप्त होंगे, जिससे पूरा ब्रह्मांड थर्राएगा। तो केकसी डर गई, उसने कहा मुझे ऐसे पुत्र नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा एक पुत्र उनमें से ऐसा होगा जो बड़ा धर्मपरायण होगा, बड़ा ही सात्विक गुणों का होगा। तो इसको सुनकर वो खुश हो गई, और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो है कुछ समय के बाद पुत्रों को जन्म देना शुरू किया केकसी ने। तो सबसे पहला उनका पुत्र हुआ, जैसे कि पता चलता है, जिसके 10 शीश थे और 20 भुजाएं थी, वो है दशाशीष, जिनका नाम रखा गया। लंबे लंबे दांत आसुरी प्रवृत्ति के थे, तो दशाशीष होने की वजह से उनका नाम दशाशीष। ग्रीवा, 10 ग्रीव मतलब गर्दन और सर, ऐसा बोला जाता है। तो ये रावण थे। दूसरे थे कुंभकर्ण। कुंभकर्ण भी पैदा होते बहुत विशाल रूप ले लिया, पूरा विशाल के संसार के सबसे बड़े व्यक्ति बन गए, और इन्होंने पैदा होने के बाद ही जो है ऋषियों का इन सब का भक्षण करना शुरू कर दिया। तीसरी इनको पुत्री प्राप्त हुई, जिसका नाम था शुभलखा। ये बहुत कुरूपिणी थी, बहुत ही बदसूरत थी, और इसके कर्म भी ऐसे ही थे। और चौथे पुत्र हुए थे इनके विभीषण, जो धर्मपरायण थे और बहुत ही भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा थी। ये अंतिम पुत्र थे। देवतागण भी उनसे, इनके जन्म लेने से काफ़ी हर्षित हुए, और पुष्पों की उन्होंने वर्षा भी की। तो जब इस प्रकार ये सब पुत्र पुत्री हो गए, तो एक बार कुबेर के पुत्र जो हैं वो वहाँ पहुँचे थे। तो केकसी जैसे माताओं में होता है कि दूसरे बच्चे को अच्छा देखकर अपनी माँ अपने बच्चों को कंपेयर कराती कि देखो वो कितना अच्छा है, तो इसी तरह उनके पुत्र को देखकर केकसी ने भी बोला रावण इत्यादि को कि देखो कि तुम्हारा भाई जो है, सौतेला भाई, कितना शक्तिशाली है और कितना गौरवशाली है। कुबेर को देखो कितना इनका जो है मान सम्मान है जगत में। तो जब इस प्रकार बात कही तो रावण जो है बहुत ईर्ष्या से भर गया, और इसकी वजह से उसने क्या किया, कहा मैं क्या करूँगा, तपस्या करूँगा। तो अपने भाइयों को लेकर गोकर्ण चला गया, पवित्र स्थल पर, वहाँ पर तपस्या करने लगा। जब इसने तपस्या करना शुरू करा तो भाई कुंभकर्ण भी और विभीषण भी साथ में कर रहे थे। तो अलग अलग जगहों पर तपस्या कर रहे थे, और तपस्या के साथ क्या हुआ, कुंभकर्ण ने 10,000 सालों तक जो तपस्या की, बड़ी भयंकर की। वो गर्मी के समय में अग्नि के मध्य बैठकर तपस्या करता था, और शरद ऋतु के समय, ठंड के समय पानी के अंदर उतर कर तपस्या करता था। तो ऐसी भीषण तपस्या इन्होंने 10,000 साल तक की। दूसरे विभीषण भी थे, विभीषण ने भी भाइयों को देखकर अच्छी तपस्या की। एक पैर पर खड़े होकर भुजाओं को दोनों ऊपर करके एक पाँव पर, बाएं पाँव पर 5,000 वर्षों तक खड़े रहे, और फिर दाहिने पैर पर भी 5,000 वर्षों तक खड़े रहे। तो इस प्रकार की घोर तपस्या करी, हाथों को हवा में रखकर। रावण इनसे भी आगे निकला, उसने बिना कुछ खाए पिए 10,000 वर्षों तक रावण ने भी जो है क्या किया, हर 1,000 वर्ष के बाद अपने शीश को काटता था। उसके पास 10 शीश थे, और वो अग्निकुंड में डाल देता था। इस प्रकार उसने एक एक करके 9 डाल दिए थे, और जब 10वां शीश डालने लगा तभी ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो कहा मैं तुम सबकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान चाहिए तुम्हें।
ये असुर लोगों को भी मालूम था कि तपस्या करने से ब्रह्मा शिव इत्यादि को प्रसन्न किया जा सकता है और मन वांछित फल पाया जा सकता है। आजकल कलयुग चल रहा है, आजकल के असुरों को ये पता ही नहीं कि तपस्या करनी चाहिए। वो सब फ्री में चाहते हैं, इसलिए चोर उचक्का और लोगों को धन धान्य छीनना ज़्यादा आसान समझते हैं। वो कहते हैं इसमें भी तपस्या है कि हम रात भर जागते हैं, अपनी तलवारों को, इन सब चीज़ों को नौका पहने करते हैं, फिर देखते हैं पुलिस ना आ जाए, कोई उठ ना जाए, इतनी तपस्या करते हैं, फिर हम लोगों को धन चुराते हैं। तो ये तपस्या बड़ी खतरनाक तपस्या है, इसमें लोगों का नुकसान है। लेकिन पहले के असुर लोग भी ऐसी तपस्या करते थे जिससे कि भगवान को या ब्रह्मा जी इत्यादि को प्रसन्न किया जा सके और मन वांछित फल प्राप्त कर सके। सबके लिए मन वांछित फल यही होता है कि कभी मरे ना। ये रावण भी चाहता था, दशाग्रीव। ब्रह्मा जी के प्रसन्न होने पर उसने कहा कि मैं मरना नहीं चाहता, मुझे अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, अमर तो मैं भी नहीं हूँ, मेरे भी जीवन के 100 वर्ष हैं और मुझे भी एक न एक दिन मरना है, तो इसलिए तुम क्या करो, कुछ और वरदान मांग लो, वो मैं पूरा कर दूंगा। तो रावण चतुर था। रावण ने कहा ठीक है, अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो आप एक काम कीजिए, मैं ना देवताओं से मरूं, ना मैं यक्षों से मरूं, ना नागों से मरूं, ना दानवों से मरूं, ना राक्षसों से मरूं, ना मरु से, किसी भी से न मरूं। और बात रही मनुष्यों के, पशुओं की, ये तो मेरे लिए बड़े नगण्य तृण के समान हैं, इनसे मुझे कोई डर नहीं, मुझे डर है मृत्यु से, और यही मेरे जो हैं शत्रु हैं, देवता नाग इत्यादि सब लोग, मैं इनसे ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और मैं साथ साथ तुम्हें क्या देना चाहता हूँ, जो तुमने अपने 9 शीश काट कर अग्नि में डाल दिए थे, मैं चाहता हूँ आप वो भी रख लीजिए, और तुम्हारे समान तुम्हारे एक वरदान और देता हूँ कि तुम किसी भी तरह का रूप धारण कर सकते हो इच्छा शक्ति से। तो ऐसा वरदान रावण को प्राप्त हो गया। हम जानते हैं कि जब वो जंगल में गया था सीता को हरण करने के लिए, साधु का रूप धारण करके आया था, है ना, युद्ध के समय भी अपने को गायब कर लेता था, ये सारी विद्या ऑलरेडी प्राप्त थी इन सबको। तो इस प्रकार जो है उन्होंने वरदान मांगा। फिर विभीषण के पास गए, तो विभीषण के पास जब गए तो विभीषण तो बड़ी साधु प्रवृत्ति के थे, तो उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी को देखकर ब्रह्मा ने कहा मैं प्रसन्न हुआ तुम्हारी तपस्या से। तो विभीषण ने हाथ जोड़ के कहा कि धन्यवाद, आप प्रसन्न हुए, मैं इसी से प्रसन्न हूँ। फिर भी अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए कि मेरा मन जो है वो हमेशा धर्म के कार्यों में लगा रहे, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। विभीषण क्योंकि साधु प्रवृत्ति के हैं, इसलिए देखिए कितना सुंदर वरदान मांग रहे हैं कि मेरा मन जो है धर्म में लगा रहे। और दूसरा कहा कि मेरा मन किसी भी प्रकार की प्राकृतिक और किसी भी तरह की समस्या से विचलित ना हो। तो उन्होंने कहा तथास्तु, तुम लोग जो हैं तुम्हें ये भी देता हूँ और देवताओं जैसे अमरता का भी वरदान देता हूँ। अब वो जा रहे थे कुंभकर्ण के पास, लेकिन सारे देवता लोग पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास कि ब्रह्मा जी आप क्या करने जा रहे हो, कुंभकर्ण को वरदान देने जा रहे हो। आपको पता है कितने ऋषि मुनियों को तो आए दिन खा जाता है, वो पहले इतना भयंकर व्यक्ति है, उसके होने से, कुछ ना करने से इतना कुछ, आप तपस्या करके आप उसे वरदान देने जा रहे हो। ब्रह्मा जी समझ गए देवताओं का संकट, उन्होंने तुरंत ध्यान लगाया और सरस्वती को पुकारा। सरस्वती आई कहते, तो उन्होंने कहा सरस्वती को कि तुम कुंभकर्ण के शरीर में प्रवेश कर जाना, उसकी जीवा पे बैठ जाना जब मैं उसको वरदान के लिए कहूँगा। ऐसा ही हुआ, सरस्वती बैठ गई और जैसे उनका वरदान मांगो तो कुंभकर्ण ने कहा मैं वर्षों तक सोता रहूं, बस मुझे यही वरदान दीजिए। ये वरदान जो कुंभकर्ण को प्राप्त था आजकल के लोगों को प्राप्त है। एक बार सोते हैं तो उठना नहीं चाहते, हे भगवान बस कोई उठाए ना, आप ही उठाना, जब उठाना। तो लोग इतने तमोगुण में हैं। तो तमोगुण का साक्षात जो है वो कुंभकर्ण माने जाते हैं, क्योंकि हमेशा सोते ही रहते थे। उनको बाद में लगा कि मैंने क्या मांग लिया, और उसके बाद जो है ये लोगों ने जैसे इनको प्राप्त हुआ ये सब कुछ, तो उन्होंने ऋषियों पर, देवताओं पर आक्रमण शुरू कर दिए। अपना घमंड हो गया कि अब तो हमें कोई मार नहीं सकता। और यहाँ तक कि कुबेर के जो उसका राजा था लंका का, तो कुबेर का भी जो है सारा छीन लिया सब कुछ और उसको वहाँ से निकाल दिया, उसका पुष्पक विमान तक जीत लिया। तो भाइयों ने उल्टा सीधा काम करना शुरू करा। फिर बाद में कुबेर ने एक बार दूत भी भेजा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों तुम लोग ऋषियों को, मुनियों को, ब्राह्मणों को और देवताओं को प्रताड़ित कर रहे हो। तो जिस बेचारा पहुंचा था वहाँ पर उसको भी मार डाला। उसने कथा सुनाई कि देखो जी कैलाश में ऐसा और वैसा, उसने उनको भी मार डाला, उसको यक्षों में, राक्षसों में बंटवा दिया, खिला दिया। तो इस प्रकार जब उसने सुना तो और आगे गया रावण और दशाग्रीव मारने पीटने के लिए लोगों को। तो कई जगहों पर गया, तो एक जगह कैलाश तक चला गया। कैलाश पर जाने के बाद उसने देखा नंदी का मुख देखा वानर जैसा, कद छोटा सा, हाथ में बरछी लिए हुए। तो रावण बहुत तेज हंसा उनको देखकर।
उनके हंसने से नंदी ने शाप दे दिया। कहते भाई तू मुझे वानर देख के समझ रहा है और मुझ पे हंस रहा है, आने वाले भविष्य में तेरी पूरी जाति का नाश करेंगे वानर। ऐसे शक्तिशाली वानर पैदा होंगे जो तेरा नाश करेंगे, तेरे कुल का, तेरे जाति का। और हमें पता है कि भगवान राम ने वानरों की सहायता से पूरे रावण का खदेड़ डाला था, मार डाला था। तो यहाँ से इनको ये शाप मिला था। उसके बाद अब कैलाश पर्वत को उसने उठाने की कोशिश करी रावण ने, और जब उठाने लगा तो पार्वती जो है हिलने लगी। उसने शिव जी को पकड़ लिया। शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को जो है दबा दिया, और जब दबाया तो रावण जो इतना शक्तिशाली बनता था अपने आप में, उसके दोनों हाथ जो हैं 20 के 20 हाथ फंस गए कैलाश के नीचे। बड़ा परेशान हुआ, चिल्लाने लगा, रोने लगा, क्रंदन करने लगा। उनके मंत्रियों ने कहा रावण के कि महाराज आप क्या करो, अब प्रार्थना करो शिव जी से तभी बचोगे। तो सामवेद के ऋचाएँ पढ़े, मंत्र पढ़ने लगा रावण। कब तक पढ़ा मालूम? 1000 वर्षों तक तब बोलता ही रहा, तपस्या ही करता रहा। वो बेचारे के हाथ फंसे हुए थे और स्तुतियाँ करता रहा शिव की। उन्हें पता था कि शिव जी जो हैं आशुतोष हैं, जल्दी मान जाते हैं, लेकिन इस बार 1000 वर्षों तक दबा के रखा, क्योंकि पार्वती को झटका लगा था ऊपर। तो इस प्रकार बड़ा परेशान रहा। उसके अंत में शिव जी ने पैर उठा लिया 1000 वर्ष के बाद। उस बेचारे के हाथ बाहर आए, क्रंदन करता रहा, चिल्लाता रहा। देवता तक उसके स्क्रीमिंग से परेशान दुखी हो गए। भगवान शिव ने सबसे पहले उसको दशाग्रीव को नाम दिया कि तू इतना रोता है, तेरा नाम आज से रावण है। तो रावण नाम जो है शिव जी ने उनको दिया था। और इस प्रकार जो है आगे चलकर इन्होंने क्या करा, और उत्पात मचाया। अपने उत्पात मचाने से कम नहीं थे, हर जगह देवताओं को, यक्षों को, किन्नरों को, सबको परेशान किया था, गंधर्वों को। एक बार जंगल में जाते हुए वेदवती नाम की एक स्त्री मिली, जिसने कहा मैं कुशध्वज की जो हूँ पुत्री हूँ। और इस प्रकार वेदवती को भी उसने बुरी नज़र से देखा और उसके बाल पकड़ लिए। वेदवती ने तुरंत अपने हाथ को ही तलवार बना लिया और अपने बालों को काट डाला, और रावण को शाप दिया कि तुम जो है, मैं दूसरा जन्म लूंगी और तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। ये वेदवती उसी टाइम एक पुष्प से निकलती हैं। रावण फिर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मंत्री मना कर देते हैं। और फिर क्या होता है, ये वेदवती को पानी में बहा दिया जाता है। समुद्र से पार करते हुए जहाँ पर राजा जनक यज्ञ कर रहे थे, उस भूमि से हल जोतते समय ये सुंदर सीत जो बोलते हल के कॉर्नर को बोलते, तो उस लड़की प्राप्त हुई, और लड़की का नाम सीता रखा गया। जानकी जनक के द्वारा प्रकट हुई है ना। तो ये वही वेदवती थी जो अगले जन्म में अब जानकी के रूप में जनक महाराज के यहाँ पर थी। और जो उसने कहा था कि तुम्हारा कारण बनेगी मृत्यु का, तो वह हम जानते हैं इस कथा में सीता ही रावण की मृत्यु का कारण बनती है। और इस प्रकार फिर जो है वो अयोध्या भी पहुंचता है लड़ते लड़ते। वहाँ पर अरण्य नाम के जो है, अनन्य नाम के एक राजा होते हैं, वहाँ पर भी आक्रमण कर देते हैं, उनका वध कर देते हैं। मरते मरते जो अनन्य थे वो श्राप देते हैं रावण को कि तेरा जैसा पतित व्यक्ति एक दिन जरूर अयोध्या का ही एक राजा राम आएगा भविष्य में जो तुम्हारा वध करेगा। ये उन्होंने शाप दे दिया था। तो ये शाप को पूरा करने के लिए भी भगवान राम आए, और उधर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, तो कहा था मुझे को मनुष्य ना मार पाए। तो भगवान का एक ऐसा अवतार होना था जो मनुष्य लगे। तो इस प्रकार कई जगहों पर श्राप मिलते रहे उसको, और आगे जाकर ये अपने बल पर कई लोगों को जीतता रहा, राजाओं को जीतता रहा। उनकी कुमारी स्त्रियों को, पुत्रियों को उठा कर लाकर उसने अपने राज्य में भर दिया। फिर आगे चलते हुए एक दिन और देखा, रंभा नाम की एक सुंदर सी जो है अप्सरा प्राप्त दिखी। उस पर भी इसने बुरी नज़र डाली। उसने कहा कि मैं तुम्हारे भाई कुबेर के पुत्र नल कुंवर की जो हूँ, मैं वो हूँ, भार्या हूँ। तो उसने कहा तुम तो अप्सरा हो, तुम्हारा तो कोई चरित्र नहीं होता। और उसके बाद उसने उनका शील भंग कर दिया। नल कुंवर ने ध्यान लगा कर देखा कि रंभा के साथ ऐसा किया गया, तो उन्होंने श्राप दिया। कहा कि अगर आज के बाद रावण कभी किसी स्त्री को भी छुएगा उसकी इच्छा के बगैर, तो रावण के शीश के 7 टुकड़े हो जाएंगे, तुरंत मर जाएगा। इसलिए जितनी भी लड़कियों को लेकर गया, वो कुंवारियों किसी को भी लेकर गया, कभी उनकी इच्छा के बगैर उसने नहीं किया। प्रलोभन देता था, शक्ति दिखाता था, भेष बदल लेता था, कभी किसी का कभी किसी का, लेकिन नहीं। कुछ लोगों ने तो स्वीकार कर लिया, काफ़ी साल हो गए इनके पास रहते रहते, जो राजकुमारी थी उसी को पति मान बैठी कि ठीक है अब क्या करें। लेकिन जो चरित्रवान थी, जैसे सीता जब वहाँ गई तो उसने कभी नहीं करा स्वीकार राम के अलावा किसी को। तो इस प्रकार इतने सारे शाप लेने के बाद जो है रावण जो है पूरी तरह से तैयार था मरने के लिए। देवता लोग पूरी तरह परेशान थे। और दूसरी तरफ दशरथ, जिनके एक बहुत अच्छे मित्र थे रोमपाद,
तो उनसे अच्छी मित्रता थी, उनकी भी कोई संतान नहीं थी। तो दशरथ ने कहा जो मेरी पहली संतान होगी मैं तुम्हें दूंगा। तो शांता नाम की जो है एक लड़की हुई थी, वो रोमपाद को दे दी थी। एक बार रोमपाद के किसी अपराध के कारण पूरे के पूरे राज्य में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के कारण उन्होंने कभी ब्राह्मणों से पूछा कि अकाल कैसे समाप्त होगा। उन्होंने कहा कि आप क्या कीजिए, मृगी ऋषि नाम के एक ऋषि हैं जिनका पुत्र है ऋषेशृंग जंगल में, आप उस ब्राह्मण को ऋषि को लेकर आइए और अपनी पुत्री शांता से विवाह करा दीजिए, तुम्हारा अकाल समाप्त हो जाएगा। तो रोमपाद ने ऐसे ही किया, बड़ी मुश्किल से उस बच्चे को लेकर आए और शांता से विवाह कराया। बाद में उसको कहा कि आप मुझे क्षमा करना, मैं आपको चतुराई से यहाँ पर बुलाया है, लेकिन दशरथ जो हैं वो असली आपके ससुर हैं, क्योंकि शांता उनकी बेटी है, उनके कोई पुत्र नहीं है। तो तुम अगर यज्ञ कर दोगे, अश्वमेध यज्ञ, तो उनके यहाँ पुत्र हो जाएंगे। ऋषिशृंग मान गए और फिर जब दशरथ जी के पास मिले तो अश्वमेध यज्ञ किया गया। उस अश्वमेध यज्ञ को करने के बाद सब ठीक हो गया, लेकिन ऋषिशृंग ने कहा कि तुम्हें एक पुत्रेष्टि यज्ञ और करना चाहिए। और फिर वो यज्ञ किया गया और उसमें जो है कुछ सुंदर सा पात्र निकला खीर का, और उनको कहा कि अपनी तीनों पत्नियों को आप ये खीर बांट दीजिए। तो जब दशरथ जी आए उस यज्ञ के बाद, तो सबसे पहले उन्होंने वो खीर का पात्र जो है अपनी पत्नियों में बांटना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने ये कौशल्या को दिया उसका आधा भाग और कहा कि तुम इसे खा लीजिए। उन्होंने उसका आधा भाग ले लिया। उसका 1/4 भाग उन्होंने दिया सुमित्रा को, कैकेयी को, और उसका एक 1/8 भाग जो है उन्होंने दिया सुमित्रा को। उसका जो बचा हुआ था वो भी उन्हीं को दे दिया। तो इस प्रकार जब ये खीर खा ली गई तो अब जो है उनके यहाँ पर संतान हुई। तो कौशल्या जी के यहाँ पर भगवान राम प्रकट हुए, सुमित्रा के यहाँ पर शत्रुघ्न और लक्ष्मण प्रकट हुए, और कैकेयी के यहाँ पर भरत प्रकट हुए। अब बड़े समय के बाद राजा दशरथ के यहाँ संतान हुई और तीनों की गोद भर गई थी। पूरे अयोध्या में जो है खूब जो है आनंद हो गया। और फिर हम जानते हैं कि किस प्रकार घर में सब बच्चे बड़े, विश्वामित्र आए, और फिर हमें पता चलता कि किस प्रकार विश्वामित्र वहाँ से उनको जनक के यहाँ ले गए, जहाँ स्वयंवर था, जहाँ सीता जी का वरण किया। सीता साथ में आ गई, सुंदर विवाह हो गया राम और सीता का। जैसे आए तो उसके बाद कुछ समय के बाद मंथरा जैसी स्त्री ने कैकेयी को भ्रमित कर गलत संगति देकर कहा कि राज्य अभिषेक राम का नहीं भरत का होना चाहिए, अपने वरदान मांग लो। वरदान मांग लिए गए और राम को 14 वर्ष का वनवास कर दिया गया। भरत को राज्याभिषेक करने की बात कही गई। भगवान राम माता पिता की आज्ञा से चले गए वन में। सीता अपने पति के साथ कि मैं अर्धांगिनी हूँ, तुम्हारे कष्टों में आधा भाग मेरा भी है, चल पड़ी। साथ में लक्ष्मण ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारी सेवा के लिए साथ चलूँगा। विवाह मेरा भी हुआ है, उर्मिला को छोड़ गए, साथ में चले गए। और इस प्रकार सारे के सारे अयोध्यावासी भी साथ जाना चाहते थे। बड़ी मुश्किल से भगवान बचा कर आए अपने आप को कि नहीं, इनको नहीं, मैं जा रहा हूँ। ऋषि मुनि साथ चले गए। इस प्रकार वहाँ पहुँचे, काफ़ी तपस्या की, जंगलों में कंदमूल खाकर जिए भगवान। और एक दिन जब शूर्पणखा वहाँ पर आई तो उसका बेहाल कर दिया, उसकी नाक काट दी गई, क्योंकि वो राम और सीता पे भी आक्रमण करना चाह रही थी, राम को भी वश में करना चाह रही थी। तो लक्ष्मण ने इसकी नाक काट दी। ये सारी कथाएं हमने सुनी हुई कि किस प्रकार शूर्पणखा भाइयों के पास गई, फिर वो आए, फिर उनको मारा गया, फिर रावण तक आवाज़ पहुंची, फिर रावण और ने और वो लोग भेजा, फिर स्वयं आ गए रावण जी, है ना, मारीची को लेकर कि तुम जो है मृग बन जाओ, मैं सीता का हरण कर लूँगा। सीता का हरण कर लिया। तो कितने समय तक, 1 साल तक उसने अपने पास रखा सीता को, लेकिन सीता टस से मस नहीं हुई। वो भगवान राम की भक्त थी। और फिर भगवान राम ने वानरों की मदद से जो है एक साधारण मनुष्य के रूप में सीता को ढूंढते हुए लक्ष्मण के साथ, रावण को पूरा यकीन हो गया था कि साधारण मनुष्य हैं, वानर हैं, ये मेरा जो है कुछ नहीं कर सकते। वरदान में तो मैंने मांगा था क्या, कि मुझे क्या प्राप्त हो, अमरता प्राप्त हो। अमरता उस समय से मैं नहीं मिली तो देवताओं, नागों, इन सब से, दैत्यों से, सबसे मैंने मांग लिया था कि मैं किसी से न मरूं। और ये तो तृण के समान है मेरे लिए। कौन? वनवासी छोकरे हैं, मनुष्य हैं, और ये जीव जंतु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन हुआ क्या, भगवान राम ने इन्हीं वानरों की सहायता से जो है एक बहुत बड़ा ब्रिज, पुल तैयार किया, जो आज भी सैटेलाइट से देखें तो लोग हैरान हो जाते हैं, साइंटिस्ट विशेष, कि कैसे श्रीलंका और भारत के बीच में वो पुल आज भी उपस्थित है, जो डूबा हुआ है। आसपास न कोई पहाड़ है, न कोई पत्थर है, न कुछ है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा पुल कैसे बनाया गया। ये सारे बड़े बड़े वानर दूर दूर से पहाड़ इत्यादि लेकर आए।
पुल पार किया गया, भयंकर युद्ध हुआ, एक एक कर कर जो है असुरों का वध किया गया। भगवान राम ने भी अंत में सारों का वध करने के बाद रावण का वध कर दिया, कुंभकर्ण का भी वध कर दिया। और इस प्रकार इन दोनों असुरों का वध कर कर भगवान ने जो है सबकी रक्षा करी। विभीषण को वहाँ का जो है राज्याभिषेक किया और लंका का राजा बना दिया। और उसके बाद भगवान राम जब वापस लौटने लगे तो सीता की परीक्षा भी ली और सारे देवताओं ने जो है फूल चढ़ाए कि सीता जो है अग्नि परीक्षा में पास हुई। इसके पीछे उद्देश्य ये था कि संसार को दिखाना चाहते थे भगवान राम कि जो है किस प्रकार सीता जो है पवित्र थी, पवित्र है और पवित्र रहेगी। सीता उनकी अंतरंग शक्ति है भगवान राम की, उन्हें जो है कोई व्यक्ति छू भी नहीं सकता। तो इस प्रकार भगवान श्री राम ने सीता माता को परीक्षा लेने के बाद वापस अपने राज्य में लाए। पूरे के पूरे अयोध्या में खुशहाली का समय था, आनंद था, सबने दीप जलाए, जिसकी वजह से हम दीपावली उत्सव मनाते हैं। और इस प्रकार भगवान राम अपने भाई के साथ, वानरों के साथ, हनुमान के साथ अयोध्या आ गए। और फिर अयोध्या में लगभग 11,000 वर्षों तक भगवान राम ने राज्य किया। भगवान राम के राज्य की बात की जाती है। आज पॉलिटिशियंस भी कहते हैं कि हम राम राज्य लाएंगे, लेकिन भगवान के राम राज्य में कोई व्यक्ति बीमारी नहीं होती थी, किसी को बूढ़ा नहीं होता था, पिता से पहले कोई पुत्र नहीं मरता था, सारी प्रकार के फूल वनस्पति अपने आप लगते थे, वर्षा समय पर होती थी, अनाज प्रचुर मात्रा में उगता था, कोई किसी प्रकार का कोढ़ बीमारी रोग इत्यादि नहीं था, कोई भूख प्यास शारीरिक मानसिक तनाव नहीं था, और सभी लोग लंबी आयु के होते थे। इवन इच्छा मृत्यु जो है वो लोगों के पास रहती कि जब वो इच्छा करेंगे तभी मरेंगे, अन्यथा लोग लंबी आयु के होते थे त्रेता युग में। और इतने लंबे समय तक भगवान श्री राम ने अयोध्या में जो है अपना राज किया। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम के पास ब्रह्मा जी ने एक बार दूत भेजा, और वो दूत था स्वयं काल। और जब काल वहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि मैं राम आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, लक्ष्मण को भी बाहर कर दो, क्योंकि अगर कोई हमारी बात सुनेगा तो तत्क्षण मर जाएगा, और कोई विघ्न डालेगा तो आप उसको अपने संबंध से हटा देना। ऐसे ही हुआ, भगवान राम ने लक्ष्मण को बाहर खड़ा कर दिया और स्वयं काल ब्रह्मा जी का जो है संदेश पढ़ने लगा कि हे भगवान, आप तो साक्षात परब्रह्म हैं और आप यहाँ पर आए थे असुरों को नाश करने के लिए, वो आप अब कर चुके हो, पृथ्वी का भार उतारने वो अब कर चुके हो, तो अब आप जो है वापस अपनी लीला में आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। भगवान को भी लगा हाँ मेरा समय हो गया, मुझे जाना है, क्योंकि इस देवताओं की ब्रह्मा जी स्तुति सुनकर ही भगवान अवतरित होते हैं तो नाना प्रकार के असुरों को मारने के लिए। तो इस प्रकार भगवान राम जो हैं जब इस तरह की बातचीत चल रही थी तभी जो है दुर्वासा मुनि आ गए। लक्ष्मण को कहा मैं अंदर जाना चाहता हूँ। लक्ष्मण ने कहा नहीं नहीं, राम ने मना किया है। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे अंदर नहीं जानोगे तो पूरे अयोध्या को मैं समाप्त कर दूंगा, श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण को लगा इससे बढ़िया कि मैं अकेला चला जाता हूँ अंदर, मुझे ही संकट आएगा ना, अयोध्या तो पूरा बच जाएगा। तो इस प्रकार जब अंदर गए तो उनको बताया दुर्वासा मुनि आए हैं, भगवान राम मिले, उनसे बातचीत हुई, लेकिन अंत में चिंतित हो गए कि लक्ष्मण ने जो है बीच में विघ्न डाल दिया, इसलिए मेरे को भाई मैं उसका त्याग करता हूँ। और लक्ष्मण जो हैं क्योंकि बलराम है स्वयं, और वो भी इस प्रकार अपनी लीला समेट के चले गए। इधर से भगवान राम भी अपने भाइयों को, भरत को, शत्रुघ्न को कुछ स्थान दे गए कि तुम यहाँ राज्य करो, तुम यहाँ करो। उनको लगा हमें भी नहीं रहना, फिर आगे दिया। सारे अयोध्यावासी साथ चलने लगे, कोई नहीं रुकना चाहता था, यहाँ तक कि जीव जंतु भी भगवान राम के साथ चले गए। और इस प्रकार भगवान राम अपने सारे मित्रों को, संबंधियों को अपने साथ लिए अपने धाम साकेत, गोलोक वृंदावन से नीचे वहाँ चले गए भगवान अपने धाम। और इस प्रकार आज भी भगवान जब जब इस संसार में जब जब कष्ट होते हैं, दुखी होते हैं, लोग परेशान होते हैं, साधु लोग दुखी होते हैं, तो अवतार लेकर आते हैं और असुरों का नाश करते हैं। तो ये थी भगवान श्री राम की सुंदर मर्यादा से भरी कथा। और इस प्रकार जयदेव गोस्वामी भगवान श्री राम के लिए अपने 10 अवतार स्तोत्र में लिखते हैं, वितरसि दिक्षुरणे दृक्पति कमनीयम दशमुखमौलिबलिं रमणीयं केशवधृत राम शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।